Hello students, so I am again back with part 3 of chapter number 3, the parliamentary system. Student, I hope you all have seen part 1 and part 2 video. If not, do watch it. So student, यहाँ तक हम part 2 में डिस्कस कर चुके हैं. We'll start part 3 with the Prime Minister and the Council of Minister. Prime Minister कौन होता है student? हेड ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का हेड कौन है बच्चा हमारी कंट्री में? वो है प्राइम मिनिस्टर. मेजॉरिटी पार्टी का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का लीडर भी कौन ही है? प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर बच्चा गवर्नमेंट का हेड है. हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर. मेजॉरिटी पार्टी का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. लोकसभा का लीडर कौन है? लोकसभा लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. बेटा हमारी कंट्री में हमने प्रेसिडेंट को नॉमिनल पावर दी है. नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र की पावर्स दे रखी हैं. एक्चुअल में प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो किसकी एडवाइस पर ही करता है बच्चा? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करता है. प्राइम मिनिस्टर लिंक की तरह काम करता है किस किस के बीच में बच्चा? लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट के बीच में जो एक लिंक है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर. ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. और हमारी सरकार प्रॉपरली काम करे ये किसी की ही जिम्मेदारी है बच्चा? प्राइम मिनिस्टर की ही जिम्मेदारी है. नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. एक पूरा देखो एक पीएम बहुत सारे कामों को नहीं कर पाएगा तो हमने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज बना दिए हैं बच्चा. हर एक पोर्टफोलियो एक मिनिस्टर को दे दिया जाता है और वो मिनिस्टर मिलके क्या बनाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम अफेयर्स हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई. So these all are the minister who will form council of minister. इन सबके को काम है कि इन मिनिस्ट्रीज को संभालना. किसका? जैसे अगर हम बात करें कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. ठीक है. हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बताओ. राजनाथ सिंह है ना. तो ये जो राजनाथ सिंह होंगे ये पूरे डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी हमारी निर्मला सीतारमन. तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी हेड कौन ही करेगा बच्चा? प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे. ठीक है. टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शनिंग. तो ये भी प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे उनकी डे टू डे वर्किंग को स्मूथली रन करने के लिए. तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है. फॉर वॉट? टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को एड करने के लिए, एडवाइस देने के लिए कि वो अपने काम ठीक से कर पाए. द प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइस. और बच्चा ये जो हमारा प्रेसिडेंट होगा ये इनकी एडवाइस पर ही काम करेगा. आई बात समझ में? कुछ भी वो काम नहीं करेगा विच इज़ नॉट एडवोकेट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं जिससे उनके काम स्मूथली हो सके. प्रेसिडेंट हमेशा इनकी एडवाइस पर ही काम करता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिवाइडेड इनटू. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिवाइड की जाती है कैबिनेट मिनिस्टर में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ठीक है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम 3 टाइप से बांट सकते हैं. एक तो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तीसरे होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट. पर जो दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनके पास उनके इंडिपेंडेंट चार्जेस होंगे. अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो बच्चा सबसे ऊंची हाईएस्ट रैंक इन्हीं लोगों की होगी. ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे. दे हैड डिफरेंट पोर्टफोलियोज. इनके पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज को हम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट पोर्टफोलियोज डिपार्टमेंट इनके पास ही होंगे जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस. मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट. और ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं बच्चा इनको हमेशा वो डिसीजन मानना पड़ता है जो किसने दिया होता है? कैबिनेट में. तो सबसे स्ट्रॉन्ग और हाईएस्ट पोजीशन किसकी होगी बच्चा? कैबिनेट मिनिस्टर की. ठीक है. अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ. पहली बात तो जब तक आप मेंबर नहीं बन जाएंगे जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा.
ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस के आप मेंबर होने ही चाहिए, या तो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हों। हाउएवर अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 6 मंथ। ठीक है बेटा, देखो एक मेंबर हमें लग रहा है कि वो फाइनेंस बहुत अच्छा संभाल सकता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसे फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, पर विद इन अ 6 मंथ उसे किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आज आप उसको अपॉइंट कर लो विद इन अ 6 मंथ, वो या तो लोकसभा में आ जाए या राज्यसभा में आ जाए। वर्किंग ऑफ द काउंसिल, ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है बच्चा, ये हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूरी की पूरी काउंसिल किसके कंट्रोल में काम करती है? प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में काम करती है। किसकी तरह? एक टीम की तरह। इन लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चा, और ये कलेक्टिवली आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लिया है, सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो सारा क्रेडिट इन्हें मिलेगा, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो इन्हें पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ेगा। इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास, अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट पास हो गया तो पीएम भी रिजाइन करेंगे और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।